किया, भगवती की तस्वीर थी। हमको लगा पीछे मेरे, हम तो कमरे में घुस गए, पीछे खाली होना चाहिए, मेरे पीछे काला कुछ है। हम घूमे, प्रणाम के बाद हमरा तो रोए खड़ा हो। मैंने ठीक एक आदमी के बैठने पर और फोटो के बीच में जगह थी, और उसके पीछे पूरा मधुमक्खी का दीवार था, दीवार पूरा कुछ नहीं दिखता था। मधुमक्खी ने छत्ता लगाया था छत से लेकर जमीन तक, और कुछ भी स्लिप नहीं था, कोई क्षेत्र नहीं था। हमका तो मर जाएगा आदमी सारा, इसमें कैसे सारा पूजा करते हैं? तो आदमी को तो थोड़ा सा भगवती के तंत्र में तो अहंकार जगता है। आप ही ना महादेव महादेव करते हैं। देखिए उनको लगा कि हम भी कुछ हैं, सही में डर करते। मधुमक्खी का छत्ता सारा हमने जरा से ऐसे होते तो उसके छत्ता में हम दूर जाते। हाँ सर आप एक बार जान लीजिए, आज तक हैरान जिससे भी डरा है वो चीज अस्तित्व में नहीं है, वो आदमी हो। हाँ पता नहीं रहे जी, जरा जाइए तो वहाँ से थोड़ा उनको लगा कि हम कहा कि सर मेरा इतिहास यही है, कमी दिन का है लेकिन यही है, तो मैं जिस चीज़ से भयभीत हुआ हूँ वो चीज़ अस्तित्व में है। सुबह आपकी एक दिन में बच्ची आपके घर में क्या कहते हैं, ये 4.5 साल से है। मेला से एक बजे रात में हम लोग लौटे, अपने उनको उतार दिया, वो गए, हम अपना देना है। सुबह तो कोर्ट है, कचहरी में हिंदू मिले हमसे, हम भी मिले, क्या सर क्या हाल है? ऐलान जी हमको शिव को गुरु बना दीजिए ना, शिव का चेला बना दीजिए। हम कहा सर हम कैसे बना? वैसे जो माधव चौथ होता है वही शिव का चेला बनता है। पहले बड़ी गाली थी, नहीं हमको बना। काहे सर एक बार आप में परिवर्तन? तो सब मधुमक्खी चली गई, सुबह तक एक भी मधुमक्खी नहीं। यही बदल क्या कहते, बेगूसराय हमको पटना जाना था, ये रात हो गई तो इनका रुक गए। 1 बजे तक अब सब हुआ। सुबह बाहर निकल के हम बैठे, भोरे 4 बजे भगवती का पाठ शुरू कर दिए। और बाहर बैठे तो पहला सेंटेंस यही था, तुम जो करते हो कहते नहीं। और मैंने कहा कि मैं जो करता हूँ तो कहता हूँ। तब जवाब आया तुम असत्य बोलते हो। हम बुझ गए कि हमको झूठ बनाया जा रहा है। हम बोले मैं झूठ नहीं बोलता। उस समय महादेव ने एक्सप्लेन नहीं किया, फिर आगे बढ़ गए, दूसरी बात को चले गए। वैसे बहुत टेक्निकली उसको समझाया, कहा कि क्या करते हो? मैंने बच्चा को 4 को काटी दे दिया, 1 2 3 पहुंचेगा चुप हो जाएगा, कुछ कहते 4 है, साला 10 बोल दिया। समझाया हमको टेक्निकली, लेकिन हमको समझ में नहीं आया। हमने इतना ही कहा, उन्होंने कहा क्या करते हो? गति लोगों को शिव का शिष्य बनाते 82 से रहकर 86 की घटना है, 4 साल के बाद। करने को क्या करते? यानी सवाल था जो करते हो सो कहते नहीं, करने को क्या करते? पूरा तुम्हारे दिमाग में आया, करने के एकदम साधना बतलाते हैं। हम चुप, मैंने अपनी गलती पकड़ा गया, हम ही को पकड़ में आ गई, हम गलत कर रहे हैं। जो कर रहे हैं सो कहा तो नहीं कर रहे हैं, शिव का शिष्य बना रहे हैं या दूसरों को साधना बता रहे हैं, जिसको बना रहे हैं उसको साधना बता रहे हैं। तब उन्होंने कहा तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। कोई नहीं है, एकदम क्लियर कट मैसेज आ रहा है। इसी को आकाशवाणी बोलते हैं। आकाशवाणी में यही जाए, बगल वाला कुछ नहीं सुनेगा।
क्योंकि वो शब्द कान से नहीं गुजरते। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जो टीवी के रात में उतरता है, कॉमा फुल स्टॉप सबके साथ। तब उन्होंने कहा तुम जो करते हो, जब हम हार गए, तुम जो करते हो करने को कहो। इतना पर भी हम हारने वाले जीव हैं। हर एक आदमी का संस्कार अलग होता है। हरहरा को मारिएगा भाग जाएगा, गेहूं को मारिएगा फाइन से मारेगा। हर एक आदमी का नेचर अलग अलग। तुरंत हमने कहा, सेकंड नहीं देर लगा, हमने कहा महादेव को प्रचार की जरूरत है, लेकिन तुरंत भी कैसे महादेव का प्रचार होगा। हमने कहा महादेव को प्रचार की जरूरत है। एक उत्तर उन्होंने एक वाक्य का छोटा सा दिया, सारा तंत्र समझ में आ गया, सारा मंत्र समझ में आ गया, सारा जोक समझ में आ गया। सेकंड नहीं लगा, तब तक तो रोज की सब चाय लेके आ गया। देखिए उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया था, असत्य बोलते। उन्होंने नहीं कहा झूठ। झूठ का माने होता है सत्य। सत्य जानते हैं तब आप बोलते, उसको दूसरा कुछ बोलते। हमको नहीं समझ में आया, 3-4 साल के बाद हमको उन्होंने समझाया। असत्य माने होता है जो सत्य नहीं है। झूठ का माने होता है सत्य को जानते हुए भी नहीं बताना। तो धरती के गुरुओं को सबसे ज्यादा अच्छा है ना कि शिव को गुरु मानिए भाई। मैं अक्सर कहता हूँ लोगों से कि महादेव को सब कर देगा आपके लिए, लेकिन बस वही कृतज्ञता आपको होनी चाहिए। एहसानमंद आपको शिव के प्रति होना, बाकी किसी क्वालिटी की जरूरत नहीं। अध्यात्म में कहा गया ना कि श्रद्धा और विश्वास चाहिए। हमने कहा ना, संस्कृति में लिखे भी आए ना, श्रद्धा विश्वास और समर्पण के अभाव में भी ये स्थिति आ सकती है। आप शिक्षानुभूति को पढ़ते ही नहीं। शिक्षानुभूति की सबसे बड़ी खूबी क्या है? भारत के आध्यात्म में पहली किताब है वो फर्स्ट बुक, भारत के आध्यात्म में, जो डिसाइफर करती है, डिसाइड करती है, डिवाइड करती है गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी और शिष्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी। It draws a demarcating line between the responsibility of a guru and the responsibility of a disciple. क्लियर कर दिया है शिक्षानुभूति ने कि गुरु की क्या जवाब, शिव गुरु पर किया है तो बाकी गुरु का क्या औकात। गुरु की क्या जवाबदेही होती है और शिष्य की क्या जवाबदेही, क्लियर कर दिया। दूसरी खूबी उसकी, इसने 10,000 साल